अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम्। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम्। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम्। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम्। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, वीर शबरी के जैसे खिलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम्। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम्। याद आएंगे उनको कभी ना कभी, कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम्। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम्। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं
केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम् नीरे गा नीरे सा सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। मेरे सरकार आए, मेरे सरकार आए हैं। मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। मेरे सरकार आए हैं। लगे कुटिया भी दुल्हन सी, लगे कुटिया भी दुल्हन सी, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। प्रेम की गंगा, पखारो इनके चरणों को, बहाकर प्रेम की गंगा। पखारो इनके चरणों को, बहाकर प्रेम की गंगा। पखारो इनके चरणों को, बहाकर प्रेम की गंगा। बहाकर प्रेम की गंगा। बिछा दो अपनी पलकों को, बिछा दो अपनी पलकों को, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। सरकार आ गए हैं मेरे गरीब खाने में, सरकार आ गए हैं मेरे गरीब
करीब खाने में, आया है दिल को सुकून के करीब आने में, आया है दिल को सुकून के करीब आने में। मुद्दत से प्यासी अखियों को मिला जो बसा गए, मुद्दत से प्यासी अखियों को मिला आज वो सागर, अटका था जिसको अटका था जिसको पाने के खातिर इस जमाने में। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। देहांत काले तुम सामने हो, देहांत काले तुम सामने हो, बंसी बजा के मन को लुभाते, बंसी बजाते मन को लुभाते। यह नाम लेकर प्राण तजूं मैं, यह नाम लेकर प्राण तजूं मैं। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। आए तो दुनिया में क्या साथ लाए, आए जो दुनिया में क्या साथ लाए, जाएंगे तो दुनिया से क्या ले जाए, जाएंगे तो दुनिया से क्या ले जाए। सहारा हमारा भजन ही हो, आप जियो हजारों साल, ये हमारी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। प्रकाश अंग हैप्पी बर्थडे टू। शाप तिलक सब चीनी रे, मुझसे नैना मिलाई के, नैना मिलाई के, नैना मिलाई के, नैना मिलाई के, नैना मिलाई के। छाप तिलक सब चीनी रे, मुझसे नैना मिलाई के, छाप तिलक सब चीनी रे, आज नैना लड़ाई रे। बात अदम कह दीनी रे, मुझसे नैना मिलाए के, बात अदम कर दीनी रे, मुझे नैना लड़ाई। अपने ही रंग रंग दीनी रे, मुझसे नैना मिलाई के, अपने ही रंग रंग दीनी रे, मुझसे नैना मिलाई के, नैना मिलाई के, नैना मिलाई के, नैना मिलाई के, नैना मिलाई रे। छाप तिलक सब चीनी रे, मुझसे नैना मिलाई के, छाप तिलक सब रे, मुझे नैना लड़ाई रे। प्रेम भक्ति का मधवा पिलाई के, प्रेम भक्ति का मधवा पिलाई के, प्रेम भक्ति का मधवा पिलाई के, मतवारी कर दीनी रे, मुझसे नैना लड़ाई रे, नैना मिलाई के, नैना मिलाई के, नैना मिलाई के, नैना मिलाई रे। शाप तिलक सब चीनी रे, नैना मिलाई दे, नैना मिलाई रे। हो नैना मिलाई के, नैना मिलाई रे। शाप तिलक सब चीनी रे, मुझसे नैना मिलाई के।
सच्चिदानंद भगवान की, सियावर रामचंद्र भगवान की, उमापति महादेव की, पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की, श्री बांके बिहारी लाल की, राधे सरकार की, अम्बे मात की, जयकारा शेरा वाली का। सभी बड़े प्यार के साथ सुंदर सारे ही विश्व के अंदर भारत देश में भगवान ने आने का निर्णय ले लिया है। इसलिए हमारे भारत देश की महिमा है, इसलिए भारत को भारत माता कहा जाता है। बोलो भारत माता की। क्योंकि हमारी इस भा मतलब भूमि, भा मतलब भक्ति, इस भक्ति की भूमि पर भगवान आए हैं, कभी राम बन के कभी श्याम बन के। तो हम उनके चरणों में सभी लोग बैठे हैं। सभी लोग इस बात को याद रखें, शिव पुराण के अंदर, ब्रह्म वैवर्त पुराण के अंदर हमारे सभी बड़े बड़े ऋषियों मुनीश्वरों की वाणी है। कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव जो मनुष्य कहता है, सुनता है, भगवान के उत्सव को धूमधाम के साथ मनाता है, उसको 1 करोड़ एकादशी रखने का फल प्राप्त होता है। बोलो एकादशी मैया की। किसी ने हमको कहा शाम कहो ना कृष्ण जन्माष्टमी, भाई शाम को करो, रात को क्यों करते हो? तो हमने कहा आप भले नहीं आओ लेकिन हम करेंगे रात को। बोले क्यों? तो हमने कहा जब आपका जन्मदिन होता है आप रात को 12 बजे भी केक काटते हो तैयार होकर के, घर को भी सजाते हो, गुब्बारे फूल, और खुद भी सजेंगे, घर वाले भी। भाई 12 बजे हम केक काटने वाले हैं और दूसरे दिन भी हम अपना जन्म उत्सव मनाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जन्मदिन है। तो भगवान का हम उस टाइम पे क्यों न मनाए जब भगवान जन्म लिए हैं संसार में। तो बड़े प्यार के साथ कृष्ण जन्माष्टमी का, रामनवमी का, महाशिवरात्रि का और चैत्र मास की दुर्गा अष्टमी का, ये 4 व्रत ऐसे हैं, ये 4 भगवान ऐसे हैं जो हमें प्रत्यक्ष फल प्रदान करते। तो बड़े प्यार के साथ भगवान के चरणों में आप सभी भक्तों का और हमारे आने वाले अतिथिगण, विशिष्ट गण जो कि बड़े ही दयालु प्रकृति के हैं, केवल हम इनको एक फोन करते हैं और हमारे फोन पर ये आ जाते हैं। इसलिए हम इनको खूब खूब ईश्वर प्रेम आश्रम की ओर से हम आपका सम्मान सत्कार, खूब सारी आपको बधाइयाँ देते हैं। धर्म के कार्य करते रहें, धर्म के कार्य करेंगे तो समाज के कार्य अपने आप होते जाएंगे। तो बड़े प्यार के साथ सभी भगवान के चरणारविंदों में हरि हरि ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नारायणी नमोस्तुते।
भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तास्तमीश्वरम् वसुदेव सुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं 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 श्रीराम राम 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 राम। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, संतीश्वर प्रेम जी महाराज की, माता कृष्णमयी जी की, भगवान भोलानाथ जी महाराज की, सद्गुरु महाराज भक्ति प्रिया जी की, बाल कृष्ण लाल की, जयकारा शेरा वाली का, साचे दरबार की। हर हर महादेव, हर हर महादेव। सब द्वारन को छोड़ के आई तेरे द्वार, श्री वृषभानु की लाडली जरा मेरी ओर निहार, श्री वृषभानु की लाडली जरा सबकी ओर निहार। श्री राधे गोविंदा गोपाला तेरा प्यारा नाम है, राधे गोविंदा गोपाला तेरा प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला तेरा प्यारा नाम है, नंदलाला तेरा प्यारा नाम है। गोपाला तेरा प्यारा नाम है, नंदलाला तेरा प्यारा नाम है। गोपाला तेरा प्यारा नाम है, नंदलाला तेरा प्यारा नाम है। गोपाला तेरा प्यारा हरि बोल। नाम है, नंदलाला तेरा प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा गोपाला तेरा प्यारा नाम है। सब ताली की सेवा। प्यारा नाम है। जय हो।
श्री गलवन माला केसर तिलक लगाए, केसर तिलक लगाए। मोर मुकुट श्री गलवन माला केसर तिलक लगाए, केसर तिलक लगाए। वृंदावन की कुंज गलिन में, वृंदावन की कुंज गलिन में, वृंदावन की कुंज गलिन में, वृंदावन की कुंज गलिन में सबको नाच नचाए, ओ सबको नाच नचाए। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा भजले हरि का प्यारा नाम है। जय नंद लाला जय गोपाला, जय नंद लाला जय हरि बोल। जय नंद लाला जय गोपाला, जय नंद लाला जय गोपाला। यमुना किनारे गौए चरावे माधव मदन मुरारी, माधव मदन मुरारी। यमुना किनारे गौए चढ़ावे माधव मदन मुरारी, माधव मदन मुरारी। मधुर मुरलिया जबी बजावे, मधुर मुरलिया जबी बजावे, मधुर मुरलिया जबी बजावे। मधुर मुरलिया जबी बजावे। हर ले सुध बुध सारी, ओ हर ले सुध बुध सारी। श्री राधे जय गोपाला तेरा प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा गोपाला तेरा प्यारा नाम है। जय नंद लाला जय गोपाला, ओ जय नंद लाला जय गोपाला, जय नंद लाला जय गोपाला। जय नंद लाला जय गोपाला। श्री गिरधर नागर कहती मीरा, सूर को श्यामल भाया, सूर को श्यामल भाया। गिरधर नागर कहती मीरा, सूर्य को श्यामल भाया, सूर्य को श्यामल भाया। तुकाराम और नामदेव ने, तुकाराम और नामदेव ने विठल विठल गाया, ओ विठल विठल गाया। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। जय नंद लाला जय गोपाला, जय नंद लाला जय गोपाला। श्री राधा शक्ति बिना न कोई, श्याम का दर्शन पाए, श्याम का दर्शन पाए। राधा शक्ति बिना न कोई, श्याम का दर्शन पाए, श्याम का दर्शन पाए। आराधन कर राधे राधे, आराधन कर राधे राधे, आराधन कर राधे राधे। आराधन कर राधे राधे। कान्हा भागे आए, ओ कान्हा भागे आए। श्री राधे गोविंदा गोपाला तेरा प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा गोपाला जय हो। तेरा प्यारा नाम है। जय नंद लाला जय गोपाला, 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 जय नंद
बोलो बांके बिहारी लाल की जय राधे सरकार की जय बाल कृष्ण की जय। सतगुरुदेव भगवान की। जो भी यहाँ पे भक्तगण बैठे हैं, यहाँ जो लाइव देख रहे हैं, यहाँ सोशल मीडिया के थ्रू, कृष्ण भगवान सबकी मनोकामना पूरी करे। जिसके जिसके भी जो भी मन में मनोकामना है, आज का दिन बड़ा पवित्र है। राधे राधे। जो भी मन में आप आशा लेके आए हैं, वो कृष्ण भगवान आपकी जरूर मनोकामना पूरी करेगा। धन्यवाद। कृष्ण जन्माष्टमी का दिन है, ऐसे मौकों पर बुलाती हैं। इस बार तो मैं दीदी जी का फोन नहीं उठा सका, किसी कार्यक्रम में था। मैं समझ गया भाई दीदी जी मुझे बुला रही हैं, मुझे आना ही है। और बड़ा ही सौभाग्यशाली आज दिन इसलिए भी है कि जैसे भगवान श्री कृष्ण ने खुद कहा है कि मैं वृक्षों में पीपल में हूँ और मनुष्य में राजा में हूँ। तो हमारे शहर के राजा कुमार ऐलानी जी भी यहाँ आए हैं, बहुत ही धर्मात्मा इंसान। अभी अभी जो मेहंदी का कार्यक्रम था तीजड़ी पर, तो 3000 से भी 5000 के बीच में महिलाएं आई। ऐसे अनेक कार्यक्रम, कार्य सम्राट आमदार जिन्हें कहा जाए। तो हम लोग सुबह से ही शाम से लेके कार्यक्रमों थे। मैंने बोला दीदी जी के इधर जाना है, बाद में और भी 2-3 कार्यक्रम है। तो 1 मिनट में तैयार हो गए। बोला दीदी जी के पास मैं भी चलता हूँ। तो मेरा भी सौभाग्य हुआ आज कि मैं हमारे शहर के राजा, हमारे जो खुद को राजा तो कभी नहीं कहलाते हैं, वैसे ही नम्र बन के चलते हैं, बच्चों के साथ बच्चों के जैसे, बड़ों के साथ बड़ों के जैसे, सबसे गरीब अमीर के साथ प्यार मोहब्बत से चलते हैं। हरि बोल। तुम राम रूप में आना, तुम राम रूप में आना, तुम राम रूप में आना, तुम राम रूप में आना। सीता साथ लेके, धनुष हाथ लेके, सीता साथ लेके, धनुष हाथ लेके, चले आना प्रभु जी चले आना, चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के, चले आना प्रभु जी चले आना, चले आना प्रभु जी चले आना। जय हो। तुम शिव के रूप में आना, तुम शिव के रूप में आना, तुम शिव के रूप में आना, तुम शिव के रूप में। जय हो। घोड़ा साथ लेके, डमरू हाथ लेके, साथ लेके, डमरू हाथ लेके, चले आना प्रभु जी चले आना, चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के, चले आना प्रभु जी चले आना, चले आना प्रभु जी चले आना। हरि बोल।
कृष्ण रूप में आना तुम है हो, कृष्ण रूप में आना, तुम कृष्ण रूप में आना। तुम कृष्ण रूप में आना, राधा साथ लेके बंसी हाथ लेके, राधा साथ लेके बंसी हाथ जय हो लेके, चले आना प्रभु जी चले आना। चले आना प्रभु जी चले आना। तुम गुरु के रूप में आना, तुम गुरु जय हो। के रूप में आना, तुम गुरु रूप में आना। तुम गुरु रूप में आना, बाजा हाथ लेके शिष्य साथ लेके, राजा हाथ लेके भक्त साथ लेके, चले आना प्रभु जी चले आना। चले आना प्रभु जी चले बोलो संगीश्वर प्रेम जी महाराज की, माँ कृष्णमयी जी की, भगवान भोलानाथ जी महाराज की, सदगुरु महाराज भक्ति प्रिया जी की। चले आना प्रभु जी चले आना, चले आना प्रभु जी चले आना, कभी राम बन के कभी श्याम बन के, चले आना प्रभु जी चले आना। राम बनेंगे कभी राम बनेंगे, चले आना प्रभु जी चले आना, चले आना प्रभु जी चले आना, चले आना प्रभु जी चले आना। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोपाल बोलो, गोविंद बोलो, गोपाल बोलो, गोविंद बोलो। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय। प्रभु चरणों में आए हुए सभी भक्तगण, माताएं और बहनें, बड़े ही प्यार के साथ आज का ये परम पवित्र कल्याणकारक समस्त पाप दोषों को मिटाने वाला ये दिन कृष्ण जन्माष्टमी का घर घर, गांव गांव, गली गली, शहर शहर, विदेशों में, भारत में, हर जगह धूम मची है। जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल। भादव का महीना और अष्टमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र, रात्रि के ठीक 12 बजे भगवान सुंदर अवतार इस पृथ्वी पर लेते। चैत्र मास की सुंदर नवमी के दिन दोपहर 12 बजे भगवान पधारे हैं राम बनकर, और भादव मास की अष्टमी तिथि को रात्रि 12 बजे पधारे हैं भगवान नारायण कृष्ण बनकर। प्रभु अपने लोक को छोड़कर सुंदर भूदेवी पर अपने चरण कमल रखते।
माता पृथ्वी जब भगवान के चरणों का सुंदर स्पर्श प्राप्त करती है, सारे ही कष्ट, सारे संताप, सारे ही दुख एक क्षण के अंदर भूल जाते। माता पृथ्वी कई वर्षों से सुंदर धर्मात्मा सज्जन त्रेता युग में प्रभु राम चले गए, द्वापर युग आया और जैसे जैसे द्वापर युग आता गया पापियों की संख्या बढ़ती चली जाती। सर्वप्रथम जब पापी मनुष्य बढ़ते हैं तो पुण्यात्मा त्राही माम कहते हैं। फिर और पापियों की संख्या बढ़ जाती है, भक्त भगवान को पुकारते हैं, संत प्रार्थना करते हैं, सदाचारी दुराचारियों के आतंक से त्रस्त हो जाते हैं और सब जगह सुंदर पल्लव अरदास डालते हैं, कोई प्रभु आइए आप और आकर के मनुष्य शरीर धारण करे और हमारे कष्टों को निवृत्त करे। भगवान कृष्ण ने और भगवान राम ने कहा भी है रामचरितमानस के अंदर, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्जुन, तुम ये मत समझना कि मैं इस धरनी धरा पर ऐसे ही आया हूं, मेरे आने का लक्ष्य है कुछ। धर्म की स्थापना के लिए मैं आता हूं, सत्कर्मों का सुंदर और बढ़ोतरी करने के लिए हमारा सनातन धर्म और मजबूत हो, गायों की रक्षा हो, सज्जनों के त्रास का नष्ट, सज्जनों का त्रास समाप्त हो और पुण्यात्माओं की संख्या बढ़े। मैं धर्म के लिए पृथ्वी पर अवतार लेता। श्री रामचरितमानस के अंदर कहते हैं, जब जब होई धर्म की हानि भाड़े असुर अधम अभिमानी, भाड़े असुर अधम अभिमानी, भाड़े खल बहु चोर जुआरा, झेलम पट पर धन पर धारा, माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा, तब तब धरे प्रभु मनुज शरीरा, हरहु कृपा निधि सज्जन पीरा। भगवान शंकर माता पार्वती से कहते हैं श्री रामचरितमानस के अंदर, देवी पार्वती जब जब धर्म का नाश होने लगता है, चोर खल पापी आतंकी आतताई दुष्ट भ्रष्टाचार जब चरम सीमा पर पहुंच जाता है और मनुष्य माता पिता देव और संत आज्ञा नहीं मानता, तब हम नर शरीर धारण करके आते। ऐसे भगवान ने बहुत सारे अवतार लिए हैं, वामन बने हैं, वाराह बने हैं, नरसिंह बने हैं, धन्वंतरी बने हैं, मोहिनी अवतार लिया है, परशुराम लिया है, वेदव्यास बने हैं, सनकादिक बने हैं, देवर्षि नारद। लेकिन जब जब इस धरनी धरा पर उन्होंने मनुष्य देह लिया, वो राम बन के आए और कृष्ण बन के आए।
प्रभु का अवतरण उतरना। वो परम पिता सच्चिदानंद परमात्मा मनुष्य शरीर धारण करके हमें जीवन के अंदर किस तरह रहना चाहिए भगवान सिखाया करता है। ज्ञान कैसे प्राप्त करो, भक्ति कैसे आएगी, प्रेम कैसे आएगा, व्यवहार किस तरह से करो, संसार में किस तरह से रहो, वो सुंदर सच्चिदानंद जब मानव बन करके आते हैं तो हमें हमारे अपने जीवन से ज्ञान दिया करते हैं। सीधे अगर भगवान आ जाएगा बंसी लेके और कहेगा मुझसे ज्ञान लो, हम कहेंगे तुम भगवान नहीं हो सकते। सीधे भगवान अगर चतुर्भुज बन करके आएगा, अगर सीधे भगवान चक्र लेके आएंगे, ज्ञान देंगे, तो शायद हमारी बुद्धि स्वीकार नहीं करेगी। इसलिए भगवान मनुष्य शरीर धारण करके आते। कबीरदास वट वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे और बड़े प्यार के साथ सुंदर राम 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 राम, गृहस्थी है, व्यापारी है, बेटा है, बेटी है, धर्म पत्नी है, भक्त समुदाय है, लेकिन कबीरदास का नाम आता है संत कबीरदास। क्या कहते हैं? संत कबीरदास। जिस पदवी को संत नहीं प्राप्त कर सकता है उस पदवी को कबीरदास ने प्राप्त किया। बड़े ही प्यार के साथ राम राम राम। अचानक नगर के सेठ और सेठानी चले आते, प्रणाम किया, बैठ गए। बड़े प्यार के साथ उन्होंने हाथ जोड़ करके कहा, महात्मन, संसार में गृहस्थ आश्रम में रहकर हमारा सुंदर जीवन अच्छी तरह से बीता है। बच्चों का विवाह हो गया, उनको भी बच्चे हो गए हैं, व्यापार बहुत अच्छा है, सब भगवान की कृपा है। अब हम आपके चरणों में आए हैं, आज्ञा दें, ज्ञान दें, और हम जंगल में रह करके अब वानप्रस्थ आश्रम पे जाएं, क्योंकि ये सनातन परंपरा है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम। वानप्रस्थ मतलब घर से निकलने की आसक्ति का त्याग करने का एक जो अभ्यास है उसका नाम है वानप्रस्थ। नियम आज भी वही है, लेकिन आज उस नियम ने विकृत रूप धारण कर लिया। जो आज हमारे घर के अंदर बड़े बुजुर्ग हैं, जिनके बहुएं हैं, पोते हैं और पोतियां हैं, वो भी विवाह योग्य हैं, आप उनसे कभी दिल का हाल पूछो कैसा है, वो बोलते हमारी कोई इज्जत नहीं है घर की, क्योंकि सब उन्होंने दे दिया आगे वाला। और बहुत अगर संतानें चरित्रहीन हैं तो माँ बाप को क्या करती हैं? चल भैया वृद्ध आश्रम खुल गए, और वृद्ध आश्रम जोर शोर से बन रहे हैं। ये हिंदू समाज के लिए एक शर्मदायक घटना। आश्रम बनने चाहिए, मंदिर बनने चाहिए, धर्मशालाएं होनी चाहिए, यज्ञ क्षेत्र होने चाहिए। अब वृद्ध आश्रम खोल रहे हैं, क्यों? क्योंकि आजकल बड़े बुजुर्ग वो भी आसक्ति को छोड़ते नहीं हैं, बच्चे उनसे जबरदस्ती छुड़वाते। जाओ मंदिर जाओ, तो जाओ हरिद्वार होकर के आओ, जाओ बद्रीनाथ होकर के आओ, घर से थोड़ा निकलो। निकलो क्यों? हम आजादी के साथ रहना चाहते। पहले के लोग अपना इच्छा से, ज्ञान से, विवेक से
गृहस्थ आश्रम छोड़कर वानप्रस्थ संत के पास आ जाते थे। सुंदर नगर के सेठ और सेठानी ने कहा, हम आपकी शरण में आए हैं, वानप्रस्थी हैं और यही रहकर सुमिरन भजन भगवान को हम प्राप्त करें। कबीरदास ने सुना लेकिन अनसुना कर दिया और सेठ और सेठानी उनके उत्तर की प्रतीक्षा में कबीरदास ने क्या किया, एक दर्पण जिनका मुंह दूसरे तरफ था उसकी आड़ में कहने लगे, बोलो मैना रानी राम राम। जैसे चिड़िया पक्षी कबूतर वैसे मैना, बोलो मैना राम राम। उधर से आवाज आई राम राम, बोलो श्याम 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 श्याम। कबीरदास जो बोलते हैं वो मैना बोलती है और दोनों ने खूब बड़े प्यार के साथ संवाद किया। उस मैना की मानवीय बोली सुनकर सेठ और सेठानी आश्चर्य में पड़ जाते। थोड़ी देर के बाद कबीरदास ने कहा, सेठ तुम अगर अपने जीवन को मुक्त करना चाहते हो तो एक ही कला है। वो क्या कला है? ये मैना और मेरे संवाद ने तुमको बतलाया। बोले कैसे? बोले ऐसा है सेठ जी, इस मैना को अगर मैं सामने खड़े हो जाऊं और कहूं राम राम, ये मुझे देख करके सारी जिंदगी राम राम नहीं। जो आज ये मानवीय भाषा बोल रही है उसके साथ मैंने क्या किया है? बोले देख, दर्पण देख मैंने लगाया है और जब मैं मैना को कहता हूं राम राम, वो दर्पण में देखती है, उसको अपनी शक्ल दिखाई पड़ती है। वो क्या समझती है? मेरे जाति के ही भाई बंधु कह रहे राम राम तो वो भी राम राम कह दे। इस दर्पण की आड़ में मैंने मैना को सब कुछ सिखा दिया है। सामने नहीं सिखा पाऊंगा, दर्पण की आड़ में, क्योंकि उसको यही विश्वास है मेरे भाई बंधु राम राम कहते हैं तो मुझे भी राम राम। इसी प्रकार सेठ, अगर तुम्हें वानप्रस्थ भगवान ऐसे नहीं मिला करता है, जंगल में बैठ जाओ राम राम कहो। भगवान कैसे मिलता है? भगवान को पाने की कला क्या है? ब्रह्म साधे काया के पीछे। जो ब्रह्म आता है वो काया के पीछे आता है, काया लेता है, मनुष्य शरीर लेता है और काया बिना ब्रह्म नहीं साधे। जब तक वो नारायण नर देह धारण नहीं करेगा और हमें अपना जीवन नहीं बतलाएगा, उसको हम देखेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, उसकी कथाएं नहीं, लीलाएं नहीं, तब तक हम लोग कभी भी ज्ञानी और वैरागी त्यागी भक्त कभी नहीं हो सकते। क्योंकि जब हम देखते हैं वो नारायण मनुष्य बन करके आया है, मनुष्य मनुष्य की भाषा समझ लेता। सेठ समझ जाता है और बड़े प्यार के साथ, सेठ जी वही परमात्मा मनुष्य शरीर राम बन के आया, कृष्ण बन के आया, शिव बन के आया, गुरु बन करके आया। गुरु कौन है? ब्रह्मा विष्णु महेश का स्वरूप है। वो हमें ज्ञान दिया करता है, फिर भी अगर हम लोग उनसे ज्ञान धारण नहीं करते हैं, वो मनुष्य नहीं होता है, पशु हुआ करता है। सेठ को समझ में आ गया और बड़े प्यार के साथ उन्होंने सुंदर भगवान के सुंदर जो दूत हैं, संत हैं और भगवान के सुंदर शास्त्र हैं, उनको पढ़ा, अध्ययन किया और आचरण किया। भगवान किस किस तरह से संसार में चले।
तो भगवान अवतार लेकर के पृथ्वी पर आए हैं बड़े प्यार के साथ। धरती माता, समस्त देवता और ब्रह्मा जी, भगवान शंकर सब वैकुंठवासी नारायण की स्तुति करते हैं और भगवान बड़े प्यार के साथ आकाशवाणी की आवाज आती। क्या आवाज आई? वसुदेव ग्रहे साक्षात् भगवान पुरुषः पर जनिष्यते तत् प्रियार्थम संभवन्तु सुरस्त्रियः। देवताओं, घबराओ मत, धैर्य धारण करो और कुछ समय के पश्चात मैं वसुदेव और देवकी के यहाँ पुत्र बन करके आऊंगा और साथ साथ मेरी अंश सुंदर श्री राधा रानी भी आएंगी जो वृषभानु दुलारी कहलाएंगी और शेष वो मेरे बड़े भाई बनेंगे जिनका नाम होगा बलराम जी और आप सभी देवी देवता यदुवंश में जाकर के अवतार। सुंदर आकाशवाणी मौन हो जाती। ब्रह्मा जी ने सारे ही देवताओं को, माता पृथ्वी को, सबको आश्वासन दिया और बड़े प्यार के साथ कहा प्रभु के आने की प्रतीक्षा करो। सब प्रभु आने की प्रतीक्षा हो रही है और इधर पाप बढ़ता ही चला जा रहा है। कंस जैसा पापी, जरासंध जैसा पापी, शिशुपाल, दंतवक्र और पौंड्रक और अघासुर, पूतना, शक्टासुर, चारुण, मुष्टिक, बड़े बड़े पापी धरती पर अपने पाप को फैलाते चले जा रहे हैं। लेकिन सब प्रतीक्षा कर रहे हैं, मटका जब पूरा भर जाता है तो वो तब फूट जाता है। और इधर बड़े प्यार के साथ सुंदर शूरसेन के, शूर मंडल के राजा हैं राजा शूरसेन और बड़ा ही उनके पास पृथ्वी का राज्य उनके पास में है। उनके पुत्र हैं जिनका नाम है वसुदेव। वसुदेव परम शांत, परम गंभीर, परम धीर, परम ज्ञानवान, इसलिए भगवान ने वसुदेव के लिए घर आने का वादा, क्योंकि वसुदेव और देवकी ने हर जन्म में भगवान से मांगा है। क्या मांगा है?